नमस्कार। एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं विष कन्या योग के बारे में। क्या होता है विष कन्या योग और इसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विवाह के समय वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान में सभी दोषों के साथ साथ दोनों की जन्म कुंडली में विष कन्या योग का भी विचार कर लेना चाहिए। कुंडली विवेचन के समय अक्सर देखने में आया है कि विवाह के कुछ ही दिनों में ससुराल में कोई घटना हो जाती है अथवा पति पत्नी एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। इस तरह की परिस्थितियां जब उत्पन्न हो जाती है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दोनों की कुंडलियों का विश्लेषण करवाना चाहिए और परिस्थितियां उत्पन्न होने ही नहीं देना चाहिए। विवाह से पहले विष कन्या योग पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन युग में विष कन्या योग का प्रयोग राजा अपने शत्रु का छलपूर्वक अंत करने के लिए किया करते थे। इसकी प्रक्रिया में किसी रूपवती बालिका को बचपन से ही विष की अल्प मात्रा देकर पाला जाता था और विषैले वृक्ष तथा विषैले प्राणियों के संपर्क में उसको अभ्यस्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त उसको संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा भी दी जाती थी एवं सब प्रकार की छल विधियां उसको सिखाई जाती थी और अवसर आने पर इस विष कन्या को युक्ति और छल के साथ शत्रु के पास भेज दिया जाता था। इसका श्वास तो विष में होता ही था, परंतु यह मुख में भी विष रखती थी, जिससे संयुक्त होने वाला पुरुष रोगी होकर मर जाता था। ज्योतिष में विष कन्या योग किस प्रकार से बनता है, इस पर विचार करते हैं। वैदिक ज्योतिष में अनेक शुभ फलदायी योग आते हैं। उसी प्रकार वैदव्य, वंशनाशक, ज्वालामुखी एवं विष कन्या योग जैसे अति अशुभ योग भी बनते हैं। जन्म के समय किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि विष कन्या या विष पुरुष योग बना हो तो विवाह के समय इसकी गहनता से जांच कराकर उपाय करा लेना चाहिए, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में हानि होना निश्चित है। अब विष कन्या योग कैसे बनता है, इस पर विचार करते हैं। यदि किसी स्त्री का जन्म, किसी कन्या का जन्म अश्लेषा तथा शतभिषा नक्षत्र में हो और उस दिन रविवार हो, द्वितीया तिथि हो, विष कन्या योग बनता है। यदि किसी स्त्री का जन्म कृतिका, विशाखा अथवा शतभिषा नक्षत्र में हो और रविवार हो, द्वादशी तिथि हो, तो विष कन्या योग बनता है। यदि किसी स्त्री का जन्म अश्लेषा अथवा विशाखा नक्षत्र में मंगलवार को हो और उस दिन सप्तमी तिथि हो, तो विष कन्या योग बनता है। यदि किसी स्त्री का जन्म अश्लेषा नक्षत्र शनिवार और द्वितीया तिथि को हो, तो विष कन्या योग बनता है। यदि किसी स्त्री का जन्म शतभिषा नक्षत्र मंगलवार द्वादशी तिथि को हो, तो विष कन्या योग बनता है। यदि किसी स्त्री का जन्म कृतिका नक्षत्र शनिवार, सप्तमी या द्वादशी तिथि को हो, तो विष कन्या योग बनता है। यदि स्त्री की कुंडली में छठे स्थान में एक पाप ग्रह हो, दो शुभ ग्रह हो, तो यह विष कन्या योग बनाता है। यदि स्त्री की कुंडली में शनि लग्न में, सूर्य पंचम भाव में व मंगल नवम भाव में स्थित हो, तो विष कन्या योग बनता है। यदि स्त्री की कुंडली में लग्न व केंद्र में पाप ग्रह हो व समस्त शुभ ग्रह शत्रु क्षेत्र या षष्ठ, अष्टम या द्वादश स्थानों में हो, तो विष कन्या योग बनता है। द्वारा यदि स्त्री की कुंडली में सप्तम स्थान में पापी व क्रूर ग्रह बैठे हों और उन पर क्रूर अथवा पापी ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो विष कन्या योग बनता है। इस प्रकार से विष कन्या योग का निर्धारण कर लेना चाहिए। अब इन बताए गए योगों में जन्मी कन्याएं पति व ससुराल के अन्य सदस्यों के लिए अशुभ होती है। इसलिए इस तरह के योगों की जांच कराकर
पहले उसकी शांति कराएं और फिर उसके बाद विवाह कार्य संपन्न करें तो दाम्पत्य जीवन सुखद हो सकता है। अब विचार करते हैं विष कन्या योग के परिहार कौन कौन से हैं। यदि कुंडली में इस प्रकार का योग हो और उसके साथ में सप्तम स्थान को शुभ ग्रह देख रहे हो अथवा सप्तमेश सप्तम भाव में ही बैठा हो तो विष कन्या योग का प्रभाव अधिक नहीं होगा। इसके अलावा यदि जातिका की कुंडली में विष कन्या योग हो और उसके साथ गजकेसरी योग भी हो तो विष कन्या योग का प्रभाव अधिक नहीं होगा। विष कन्या योग यदि हो तो उसका क्या उपाय करें, विवाह से पहले या बाद में भी पता चलता है तो क्या उपाय करें। तो जब भी कुंडली में ऐसा योग हो तो उस कन्या के द्वारा विवाह से पहले कुंभ विवाह प्रयोग, विष्णु विवाह प्रयोग, पीपल या वट विवाह प्रयोग ये करना चाहिए और उसके करने के बाद में कोई सा भी इनमें से प्रयोग करें और करने के बाद में विवाह संपन्न करवाएं। और उसके साथ ही यदि वट सावित्री व्रत भी वो करें और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ भी करें तो अधिक अच्छा रहेगा। बृहस्पति की शांति वह व्रत भी किया जा सकता है। विष कन्या योग की कन्या का व्यवहार बहुत बुरा होता है और उनके पति से उनकी बनती नहीं है और पारिवारिक अन्य सदस्यों से भी बिल्कुल नहीं बनती है और जीवन में अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती है। पति अल्पायु हो सकते हैं और ऐसी कन्या के कई विवाह हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमने विष कन्या योग के बारे में विचार किया। अब हम विचार करते हैं वैधव्य योग के बारे में। यदि अल्पायु में पति की मृत्यु हो जाए तो इसे वैधव्य योग कहते हैं और स्त्री का जीवन बड़ा कष्टदायक हो जाता है। सप्तम भाव स्त्री की कुंडली में पति का व पति की आयु का भाव लग्न से द्वितीय भाव होता है। यदि ये भाव व ग्रह दूषित हों, भाव अर्थात भाव और भावेश दोनों दूषित हों, पीड़ित हों तो ऐसा योग बन सकता है। यदि ऐसा योग हो तो उपाय करना ही अच्छा रहता है। यदि विवाह हो गया है और बाद में पता चलता है कि ऐसा दोष है कुंडली में, तब भी उपाय करने से वैधव्य योग से राहत पाई जा सकती है। अब कैसे बनता है यह वैधव्य योग, इस पर विचार करते हैं। चंद्रमा से 7वें या 8वें भाव में पाप ग्रह हो तथा मेष या वृश्चिक राशिगत राहु हो और राहु कहाँ हो, 8वें या 12वें स्थान में, तो ऐसी कन्या निश्चय विधवा होती है। यह योग वृष कन्या एवं धनु लग्न में लागू होता है। जिस कन्या की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मंगल पाप ग्रह से युक्त हो तथा पाप ग्रह सप्तम भाव में स्थित मंगल को देखते हो, ऐसी कन्या युवावस्था में पहुंचने से पूर्व ही बाल विधवा हो जाती है। लग्न एवं सप्तम दोनों स्थानों में पाप ग्रह हो तो विवाह के 7वें वर्ष पति का देहांत हो जाता है। मकर लग्न हो तो सप्तम भाव में कर्क राशिगत सूर्य मंगल के साथ हो तथा चंद्रमा पाप पीड़ित हो तो यह योग बनता है। ऐसी स्थिति विवाह के 7-8 वर्ष के अंदर ही विधवा हो जाती है। सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तथा चंद्रमा 6ठे या 7वें भाव में हो तो विवाह के 8वें वर्ष में स्त्री विधवा हो जाती है। पाप ग्रह से दृष्ट पाप ग्रह यदि अष्टम भाव में हो, कोई अष्टम भाव में पाप ग्रह स्थित हो और उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और शेष ग्रह चाहे उच्च के क्यों न बैठे हो कुंडली में, लेकिन ऐसी स्त्री विधवा अवश्य होती है। यदि अष्टमेश सप्तम भाव में हो, सप्तमेश को पाप ग्रह देखते हो एवं सप्तम भाव पाप पीड़ित हो तो नवविवाहिता शीघ्र ही विधवा हो जाती है। षष्ठेश व अष्टमेश यदि 6ठे या 12वें भाव में पाप ग्रहों के साथ हो तो नवविवाहिता शीघ्र ही वैधव्य को प्राप्त होती है। जन्म लगन से सप्तम अष्टम स्थानों के स्वामी पाप पीड़ित होकर 6ठे या 12वें भाव में चले जाएं तो निसंदेह वैधव्य योग बनता है। अब यदि ये योग बनता है तो इसका उपाय क्या है, तो वैधव्य योग के जो है परिहार होते हैं वो इस प्रकार से हैं कि वट सावित्री व्रत करें, कथा करें, वट वृक्ष के साथ विवाह करें, विष्णु प्रतिमा या कुंभ विवाह करें और
ये सब करने के बाद तब स्वयं का किसी पुरुष से विवाह करें तो वैधव्य योग का परिहार माना जाता है। अब पुरुष की कुंडली में भी विधुर योग बनता है। वो किस प्रकार से बनता है? जिस प्रकार विष कन्या योग स्त्री को होता है, उसी प्रकार पुरुषों की कुंडली में भी विधुर योग होता है। सप्तम भाव दूषित होने पर या जिस पुरुष की स्त्री जीवित नहीं रहती है, कई विवाह होने पर भी जिसे स्त्री सुख नहीं प्राप्त होता है, ऐसे पुरुष की कुंडली में विधुर योग होता है। तो विधुर योग के क्या उपाय होते हैं? ऐसे पुरुष को अर्क विवाह, आक का जो पौधा होता है, आक का पौधा, उससे विवाह करने के बाद अन्य कन्या के साथ विवाह की सलाह दी जाती है, तो विधुर योग समाप्त हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा किस तरह के खतरनाक भयानक योग कुंडलियों में होते हैं। तो ऐसे योग पहले ही जान लें विवाह से पहले और उनका उचित समाधान कराएं तो राहत मिल सकती है। मैं समझता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट भी करते रहें, जिससे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, और वीडियो को लाइक कर दें। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।